These, my dear sisters and my dear brothers. So today we're gonna continue the explanation of the particularly cell the unit of life chapter, and we were discussing about ribosomes. So राइबोसोम एक ऐसी टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, जैसे कि पास्ट ईयर एनालिसिस में ये पता किया गया है कि राइबोसोम से क्वेश्चन बहुत सारे एनालाइज हुए. एक्चुअल में देयर वर 11 क्वेश्चन इन past 10 years from ribosome only, from this unit, cell the unit of life, where the second most important topic is mitochondria, then nucleus, then cell wall, and etc. So the most important topic is ribosome. तो हम यहाँ पे NCERT भी कवर करेंगे एंड फिर इसके डेप्थ में भी थोड़ा जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे क्या दिया गया है, इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ दिस सेल. प्रोकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होते हैं और ये 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर साइज़ होती है. इनकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इनकी साइज़ होती है. और ये दो सब यूनिट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 50S एंड 30S सब यूनिट होती है विच प्रेजेंट टुगेदर विथ 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, जो कि 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, जिसमें अब ये यहाँ पे मैथ्स का एडिशन मत डालना कि 50S प्लस 30S इज इक्वल्स टू 80S. इट्स नॉट, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. एक्सेप्शन समझ लो यहाँ पे मैथ्स को. ओके, फिर जो नेक्स्ट आता है फिर उसके बाद में पर्टिकुलरली वेट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल. राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट एक प्लेस दिया गया है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. एक्चुअल में राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा. ट्रांसलेशन नहीं होगा तो जो अब कोरोना जो अफेक्ट किया जा रहा है वो नहीं होगा, बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे हैं तभी राइबोसोम्स, थ्रू राइबोसोम्स नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन नहीं होगा. ट्रांसलेशन नहीं होगा तो कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं करेगा. Like that only, translation is the most important process in every living beings. Okay, so ribosomes may attach single mRNA called polyribosomes और polysomes. ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में कि अगर ये सिंगली अटैच्ड होता है तो उसको क्या बोला जाता है. इसको राइबोसोम अगर वो सिंगल mRNA को अटैच्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं. बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल mRNA को अगर, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बीट्स एक सिंगल थ्रेड को अटैच्ड होंगे तो उसको बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग बोलेंगे, राइट. उसी तरह राइबोसोम्स अगर एक सिंगल mRNA पे अटैच्ड हों तो उसको पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे और पॉलीजोम बोलेंगे. ओके, और राइबोसोम्स जो होते हैं वो पॉलीजोम को ट्रांसलेट, यानी उस थ्रेड को ट्रांसलेट करके mRNA से प्रोटीन बनाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट हम उसके बारे में और डिस्कशन, मैंने बताया था आप लोगों को जैसे, उसके बारे में और डिस्कशन करेंगे. तो इस मतलब राइबोसोम को जो डिस्कवर किया गया था वो था क्लॉडे ने. राइट हियर, I prefer to write here, that's a Claude. Okay, so next उसका जो ऑब्जर्व्ड, जिसको राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था रूट्स ने, उसमें आते हैं
रॉबिन्सन एंड ब्राउन। जो रूट में ऑब्जर्व किया गया था वो आते हैं रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ओके, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो साइड एनसीईआरटी के साइड जो खाली जगह है वहाँ पे लिख लीजिए, इट्स मतलब आपको काम आएगी वो। ओके, और जो ये राइबोसोम्स को मतलब जो क्रेडिट मिला या फिर टर्म को प्रपोज किया गया था वो था पैलाडे, और उसको हम लोग एक और नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने टर्म दिया था, तो मतलब एक और नाम से हम लोग क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इनका नाम राइबोसोम टर्म रखा था उसी साइंटिस्ट के नाम से हम उसको बुलाते हैं। इट्स अ पैलाडे ग्रैन्यूल, पैलाडे ग्रैन्यूल्स। पैलाडे ग्रैन्यूल्स, ओके। Ribosomes in nucleoplasm were reported by Sau and Sato। राइबोसोम्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में हैं, ये किसने बताया? ये ताइसो एंड सैटो। इट्स टी साइलेंट, वेट, तुम्हें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख भी देती हूँ। इट्स लाइक इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हो गया, बिग हो गया। इट्स ताइसो एंड सैटो, ओके। फिर उसके बाद राइबोसोमल के स्ट्रक्चर को जिसने एक्सप्लेन किया वो थे स्लोफर एंड विटमन, वेयर स्लेक जो थे उसका एसिमेट्रिकल का मॉडल को प्रपोज किया था उन्होंने राइबोसोम्स के, ओके। राइबोसोम पर्टिकुलरली प्रोटीन्स को मतलब एक ट्रांसलेट करने में, ये हमने तो यहीं पे एनसीईआरटी में पढ़ लिया कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन को एमआरएनए से प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में RNA present in ribosomes known as rRNA, it is synthesis on the nucleolus of nucleus। यानी RNA जो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जिस RNA में प्रेजेंट होते हैं उसको rRNA बोलते हैं। इट इज सिंथेसिस इन द न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के वो rRNA जो बनता है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में बनता है, ओके। राइबोसोम्स आर द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल ऑफ द सेल। राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है एक सेल के अंदर। ये 170 to 230 एमस्ट्रॉन्ग इसका डायामीटर होता है। यहाँ पे हमने साइज़ की बात की थी, जैसे 15 to 20 नैनोमीटर एनसीईआरटी में दी गई है, बट यहाँ नीचे आपको बेटा इशू यहाँ पे देखिए 15 नैनोमीटर to 20 नैनोमीटर इसकी साइज़, बट इसकी डायमीटर यहाँ पे नहीं बात की, बट ये पेपर में पूछा गया है तो इसलिए बात मैंने बताया कि इट्स अराउंड 170 to 230 Armstrong diameter, okay, which is around 50 nanometer to 20 nanometer, and it's only visible through electron microscope। ये नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं राइबोसोम्स, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ओके। और पिछली बार एम्स के असर्शन रीजन में भी शायद ये आया था, कुछ बच्चों ने बताया था कि दे प्रोवाइड ए स्कैफोल्ड, यानी कि क्वेश्चन था, आई विल रिपीट इट, दे प्रोवाइड ए स्कैफोल्ड एलिवेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द ऑर्डर इंट्रैक्शन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि जो ये
असर्शन रीज़न का एक एम्स का क्वेश्चन था, जहाँ पे इन्होंने पूछा गया है कि ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ताकि मॉलिक्यूल्स वहाँ एक दूसरे से इंटरैक्ट करे और प्रोटीन सिंथेसिस करे। कौन प्रोवाइड करता है? राइबोसोम्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये सेल के एक यूनिवर्सल कंपोनेंट होते हैं। ओके, फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक्स में राइबोसोम या तो आपको फ्री मिलेंगे या फिर साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म में अटैच्ड मिलेंगे, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी मिल जाएंगे। ओके, और राइबोसोम आपको पता है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी फर्दर जो 12th का चैप्टर है उसमें ये एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के बारे में बहुत बात की जाएगी। बट you know, thousands of ribosomes, 10,000 more than no, I think 10,000, yeah, actually it's a 10,000 ribosomes present in Escherichia coli। और एक mammalian cell में per cell it contains 10 million ribosomes totally। I once again repeat, mammalian cell में RBCites and normal cell। okay, normal cell में 10 million ribosomes in per cell। सिर्फ एक सेल में 10 मिलियन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज नोट डाउन दी परफेक्ट नोट। ओके, फिर राइबोसोम्स में आपको लाइक अराउंड साइज कंपैरेबल मिल जाएंगे। इट्स मे बी अ spheroidal practices or may others also। Ribosomes are the cell organelle that are present in all type of cells। okay, three types of, देखिए 3 टाइप्स में मैंने आपको यहाँ पे बताया था एक और बात कि यहाँ पे सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये सब यूनिट्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ सब यूनिट होती है, जैसे 80S होती है, 70S होती है, 55S होती है राइबोसोम्स की। ओके, जो 80S होती है वो साइटोसोल्स, यूकैरियोटिक सेल की साइटोसोल में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और मे बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ये अटैच्ड होते हैं। और ये अनइक्वल सब यूनिट होती है, जैसे कि 80S में होंगी तो उसमें अनइक्वल आपको सब यूनिट मिलेंगी। ओके, लार्जर सब यूनिट होती है 60S। ओके, और स्मॉलर सब यूनिट होती है 40S।